उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा खेल मंत्री रेखा आर्या कल हल्द्वानी में मौजूद थीं और हल्द्वानी के अंदर एक रेसलिंग कार्यक्रम चल रहा था। इस रेसलिंग कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्या पहुंची और यहां पर उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और काफ़ी देर तक यहां पर मौजूद रहीं। उनके यहां पहुंचने पर और खेल के इस कार्यक्रम को देखने पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। रेखा आर्या खेल मंत्री हैं और ऐसे कार्यक्रमों में उनका पहुंचना स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से अब विपक्ष उन पर सवाल खड़े कर रहा है ये देखने वाली बात है। विपक्ष का कहना है कि खेल मंत्री होने के साथ साथ वो महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर में जिस तरह से पिछले दिनों कई महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं शामिल थीं, कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, कई बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, उनके घर जाने की बजाय मंत्री रेखा आर्या एक स्टेडियम में बैठकर के रेसलिंग का कार्यक्रम देख रही थी। जबकि नैनीताल के अंदर इस दौरान काफ़ी आपदा आई थी। कई जगहों पर हमने देखा था कि किस तरह से पुल टूटे, कई गाड़ियां बह गईं, लोग परेशान थे। लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब कांग्रेस रेखा आर्या के खिलाफ आरोप लगाते हुए कह रही है कि रेखा आर्या अपने काम के बजाय दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रही हैं। यहाँ पर रेखा आर्या ने पहुँचने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम खेल को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं ताकि उत्तराखंड के अंदर भी युवाओं को खेल के प्रति आगे बढ़ने का मौका मिले। अधिकारी के साथ में लगातार वार्ता हो रही है और जिलाधिकारी आपदा के निमित्त जो है लगातार बैठ के भी और लगातार उस पर जो प्रस्ताव बनने हैं उसकी भी तैयारी है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल स्टेडियम की बात की जाए वहाँ पे देखिए आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से उस स्टेडियम का उपयोग आने वाले समय में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक्ट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हो चुका है, आप सबको संज्ञान में है, उसी का वह हिस्सा है। लैंड ट्रांसफ़र की कार्रवाई उस पर गतिमान है। हाँ, आप हम सब की यही चिंता रही है कि विगत कई वर्षों से उसका उपयोग नहीं हो पाया और आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय मैं खेल मंत्री बनी उससे पहले स्टेडियम हैंडओवर में भी नहीं था। आप लोगों के लगातार संज्ञान में आने के बाद में उस हैंडओवर की प्रक्रिया भी हमने चालू करी और उसके बाद से लगातार ऐसा नहीं कि वहाँ पे इवेंट्स नहीं होते, वहाँ पे लगातार इवेंट्स भी होते हैं। ये ठीक है, जो लाइमलाइट के इवेंट्स में अभी जैसे आप हम ये रेसलिंग का देख रहे हैं, इस प्रकार के बेशक नहीं हुए होंगे, लेकिन लगातार वहाँ पे बच्चों के प्रैक्टिस, बच्चों की वहाँ पर एक्टिविटीज़ वो लगातार होते हैं। खेल महाकुंभ हमने वहाँ पर किए। आने वाले समय के लिए भी नेशनल गेम का समापन भी हम लोग यहाँ पर प्रस्तावित किए हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसका यूनिवर्सिटी के रूप में भी और एक्टिविटीज के रूप में मैडम रेसलिंग में आप शामिल होंगे क्या? वहाँ निरीक्षण करेंगे आपका प्रोग्राम जहाँ भी पुल बने, पुल स्टेडियम में? मुझे लगता है कि आप लोग जो है स्टेडियम के परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयोगिता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता सकती हूँ कि स्टेडियम यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरीके से हो चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब यूनिवर्सिटी का पूरा जो एक्ट पारित होने के बाद में उसकी जब पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, नियमावली तैयार हो जाएगी, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो भी ऐसा निरीक्षण होगा आपका। निश्चित रूप से मैं क्यों नहीं निरीक्षण करूंगी, क्यों नहीं उसका संज्ञान लूंगी। ये तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते तो मेरी तो और जिम्मेदारी है। देखिए, मैं तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है कभी कभी ये सोच के कि महिला बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या जी और वो महिलाओं के मुद्दों पे, बच्चों के मुद्दे पे कुछ बोलती नहीं है। आप सोचिए कि कितना इनसेंसिटिव बिहेवियर ये है कि एक प्रभारी मंत्री रेसलिंग देखने के लिए खली की जरूर जा रही हैं, लेकिन उसी क्षेत्र में लालकुआ में बलात्कार हुआ, सितारागंज में बलात्कार हुआ, रुद्रपुर में बलात्कार के केस घटनाएं हैं, नैनीताल में बलात्कार की घटनाएं हैं। ना वो उन बच्चों को मिलने गई, ना उनके परिवार से मिलने गई, ना ही उन्होंने उसके बारे में कोई बात करी, ना उन्होंने अपनी सरकार या लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात करी। ये दर्शाता है कि ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो इनको लोग जो जनता के इशू हैं, जो जनता का दर्द है, जो जनता के मुद्दे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने अपनी चीज़ों से सरोकार रख रहे हैं। और ये अफसोस की बात है कि जहां आपदा का अलर्ट है, रेड अलर्ट हो रखा है, वहां मंत्री जाके WWE की रेसलिंग फाइट देख रही है, लेकिन लोगों के बीच में यह क्षेत्र का दौरा नहीं कर रही है। उत्तराखंड की खेल मंत्री तथा महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के हल्द्वानी स्टेडियम में खली के द्वारा कराए जाने वाले CWC फाइट को देखने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि रेखा आर्या अपने कामों को छोड़कर दूसरे कामों पर ध्यान दे रही हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया है रेखा आर्या पर कि वह उन महिलाओं का ध्यान नहीं कर रही हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, या फिर अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, क्योंकि लगातार उनको हमने देखा है कि वह अपने कामों को छोड़कर दूसरे कामों में व्यस्त हैं। हल्द्वानी के अंदर जिस तरह से प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में तो वो शामिल थी, लेकिन नैनीताल के अंदर या उधम सिंह नगर के अंदर जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ उन महिलाओं से उन्होंने मिलना गवारा नहीं समझा। साथ ही उनका कहना था कि नैनीताल के अंदर जिस तरह से आपदा हुई थी उस आपदा के दौरान कई लोग परेशान हुए, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, लेकिन रेखा आर्या ने उनका पास जाना गवारा नहीं समझा, उस आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करना गवारा नहीं समझा और स्टेडियम में बैठकर खली की फाइट देख रही थी। इसको लेकर के ज्योति रौतेला ने काफ़ी गंभीर आरोप रेखा आर्या पर लगाए हैं। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.